सबसे पहले आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मारूफ वकील नईम बुखारी। कौमी असम्बली में कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज तमाम केसेस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर की हैसियत से नैब के वकील होंगे, नैब की नुमाइंदगी करेंगे। नैब की जानिब से जारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नैब ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद शीमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के वकील नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली हैं और नैब का शोबा प्रोसिक्यूशन इनकी इस सिलसिले में मुआवनत भी करेगा। ये बताया गया है जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है नैब की तरफ से। ताहम प्रेस रिलीज में इन शराइत और जवाबित का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत नईम बुखारी नैब की मुआवनत करेंगे। नईम बुखारी ने पैनमा लीक्स में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से न सिर्फ ये मुकदमा लड़ा था बल्कि वो जून 2016 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा तौर पर रुकन भी हैं। ऐसी सूरत हाल में जब नैब पर अपोजिशन की जानिब से पहले ही इल्ज़ामात हैं कि हुकूमती आलाकार है नैब का इदारा, तो ऐसे में नईम बुखारी को नैब की जानिब से वकील मुकर्रर करना चाहिए था या नहीं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का इस तरह से है नैब ने तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली। नईम बुखारी शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस में नैब की नुमाइंदगी करेंगे। आपसे अपने तजियाकारों से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या नईम बुखारी की खिदमात हासिल करना नैब के सियासत ज़दा होने के तासर को तकवीत देता है, हाँ या नहीं? सबसे पहले बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, कैसे देख रही हैं इसको आप? अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि नैब का जब प्रेस रिलीज़ आया तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि उनकी खिदमात हासिल कर ली है, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्यों की है, और ये भी नहीं बताया कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितनी भी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, केसेस हैं, उनके अंदर सिर्फ क्यों की है। अलीम खान का जो केस है उसके लिए क्यों नहीं उनकी खिदमात हासिल की, या परवेज़ इलाही का जो केस है उसमें क्यों नहीं खिदमात हासिल की, या अब जब BRT का केस चलेगा तो उसमें क्यों नहीं नईम बुखारी कोई किरदार क्या कहते अदा करेंगे। तो ये चीज़ नैब को बताना पड़ेगी। देखिए, नैब पे पहले ही बहुत सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन जमातें भी उठा रही हैं, और वैसे भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये एक आज़ाद इदारा है या नहीं, या सिर्फ ये हुकूमत के लिए काम करता है। तो ये एक बायस या जानिबदारा इशारा जो है, ये जानिबदारी की तरफ जो इशारा है, ये इससे ज़रा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपने एक जो PTI के एक मेंबर हैं पिछले 3-4 साल से, उनकी आपने खिदमात हासिल की, और ऐसे केसेस पे जो एक वैसे ही बड़े सियासी केसेस हैं। और देखिए, नईम बुखारी जो थे वो PTI के वकील थे। किस केस में? सबसे बड़ा जो उनका केस था वो पैनमा का केस था, जिसमें किसकी कन्विक्शन हुई? नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के बड़े भाई की कन्विक्शन हुई। तो इससे तो ये फिर सवाल दोबारा उठते हैं कि क्यों उनको ज़रूरत पड़ी। देखिए, नैब उनकी ऐसी क्या एक्सपर्टीज़ है नईम बुखारी की कि उनको सिर्फ इन केसेस के लिए लिया गया। ऐसी, या उन्होंने पहले इन केसेस में कोई काम किया हो, या उनके पास कोई एक्सपर्टीज़ हो, या कोई मालूमात है जो हमें नहीं पता, सिर्फ नईम बुखारी को पता है। देखिए, जब नैब के अफसरान से मेरी भी पहले भी बात हुई थी तो वो कहते हैं उनके पास कोई 50 से 60 वकील हैं पूरे पाकिस्तान में जो उनके लिए काम करते हैं। तो फिर आपको नईम बुखारी की ज़रूरत क्यों है? और दूसरी चीज़ ये है कि पिछले साल आपको याद होगा कि इनका एक बयान था जो बड़ा वायरल गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें, वकील केस नहीं हारता, जो क्लाइंट होता है वो केस हारता है। तो ऐसे वकील की आपको खिदमात हासिल करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत है, बताना ज़रूरी होगा आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब, ये मफादात के टकराव का मामला नहीं है, क्या ये बताना ज़रूरी है नैब की तरफ से कि क्यों नईम बुखारी साहब नुमाइंदगी करेंगे नैब की? देखिए, आपने कहा है कि नैब सियासतज़दा हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि नईम बुखारी साहब को के हायर करने से नैब सियासतज़दा हो जाएगा। नईम बुखारी ने इमरान खान के PTI के इमरान खान का पैनामा मुकदमा जो है वो लड़ा, PTI के करीब हैं, PTI में मौजूद होंगे, मगर वो एक प्रोफेशनल वकील भी हैं और नैब के वकील होंगे। नैब के ना वो चेयरमैन होंगे ना वो जज होंगे, यानी ना ये होगा कि उन्होंने फैसला करना है, ना ये होगा कि उन्होंने फैसला ये इस तरह कर दो, ये इस तरह कर दो, तो इख्तियार वो वकील होंगे। फिर सवाल तो ये है ना कि सिर्फ शहबाज शरीफ अच्छा, के केस अब सब बोली हैं कि अब सब बोली हैं कि बेनज़ीर बोली हैं। कौन बोला? मैं सवाल कर। अच्छा, बेनज़ीर, मेरे किस जहर नसीब। अच्छा, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि फिर दूसरी बात यह है कि इत्ज़ाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी के थे, नवाज शरीफ साहब के वकील रहे। अब दोनों मुखालिफ पार्टियाँ हैं, आगे आ जाएं। सलमान अकरम राजा साहब असगर खान केस में वकील थे नवाज शरीफ के अगेंस्ट, फिर वो नवाज शरीफ साहब के वकील भी रहे। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप एक तरफ से हाउस ऑफ शरीफ के बच्चों के वकील हैं, दूसरी तरफ से पैमरा के वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं।
फिर आगे आ जाइए, ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ साहब के वकील थे, EOIB के भी वकील हैं। फिर आगे आ जाइए, शाहिद अहमद साहब LDA के केसेस भी कर रहे थे और इसहाक डार साहब के भी वकील थे। फिर आगे आ जाएं, अकरम शेख साहब सरकारी तौर पर मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूटर थे। सरकारी तौर पर अकरम शेख साहब मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूटर थे और वो नून लीग के और बाकी नून लीग के केस भी लड़ते रहे। फिर ये भी है कि नैब को क्या कानून इजाज़त देता है? हाँ, नैब को देता है कि वो जिसको चाहे हायर कर ले। तो बात यह है कि आज भी इमरान खान की जब हुकूमत है, कई इदारों में 12 नाम मेरे पास हैं जो जिनमें 12 सरकारी महकमों के वकील जो हैं वो दूसरे हैं जिनके पीपल्स पार्टी और नून लीग से हैं। तो लेकिन इसलिए आखिरी बात, रखा इसी वजह से रखा कि उन्होंने पनामा लड़ा। उनको हाउस ऑफ शरीफ का सारा पता है, उनको एक एक चीज का पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे। नैब के कैपेबिलिटीज के इश्यूज हैं, कैपेसिटीज इशू के 74,000 का वकील जाता था आगे, ख्वाजा हारिस करे होते थे, मुकदमा वापस हो जाता था। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि नैब ने एक अच्छा वकील किया जिसको उनके केसों का जिनके खिलाफ लड़ना है उनको पता है, उनका पता चलेगा। ठीक है महमल, केसेस मुख्तलिफ हैं, तो आपके ख्याल में किसी का एक पार्टी का रहनुमा होना और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके खिलाफ केस में वकील होना एक नॉर्मल सी बात है? देखिए अब सा ऑप्शन तो मैं इसमें हाँ का लूँगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आर्गुमेंट मेरा फ़र्क होगा। बात ये है कि नईम बुखारी साहब पे, क्योंकि ये जो नैब ने उनको एक वकील किया है ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ही है। ये एक हाउस ऑफ शरीफ को वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि नईम बुखारी साहब वो इंसान है जिनको पैनमा की छाप लग चुकी है। तो और सबको पता है कि वो शरीफों के बहुत बड़े मुखालिफ भी हैं, कुछ उनके पर्सनल रीज़न है, कुछ वैसे सियासी रीज़न हैं। तो इस वजह से इनको उन्होंने नैब ने ये किया है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि नईम बुखारी साहब एक वकील हैं, उन्होंने जो कोर्ट में आकर उन्होंने एक केस प्रेजेंट करना है, वो केस जो नैब उनको देगी उसी को आर्ग्यू करना है, फैक्ट्स होंगे या जो भी एविडेंस होगा उसके ऊपर उन्होंने आर्ग्यू करना है। मेरे ख्याल में एक्चुअली ये शरीफों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ तो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तो अगर असल में ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और नईम बुखारी साहब ये केस हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक्चुअली सारे शरीफ ख़ानदान ये कह सकता है कि अब हम पर उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं देना चाहिए, ना मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ वकील जिसको नैब ने किया हम पर सियासी दबाव डालने के लिए, वो भी नहीं प्रूफ कर सका कि हम जो हैं हमने कोई करप्शन किया या हमने कोई गलत चीज़ की। तो मेरे ख्याल में शरीफों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। नैब ने अपनी तरफ से थोड़ी सी चालाकी की है, लेकिन शायद ये चालाकी उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। सही ऑप्शन आप हाँ का ले रही हैं, आप समझती हैं शरीफ फैमिली के लिए ये आसानी पैदा करेगा। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में किस वजह से नईम बुखारी साहब को वकील रखा गया नैब की तरफ से? देखिए हमारी सोसाइटी में परसेप्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हकीकतों से बहुत भले दूर हों, लेकिन वो परसेप्शन अगर बन जाएं तो फिर वो उसी पे लोग रिलाय करते हैं। नईम बुखारी की पहचान क्या है और नईम बुखारी की पिछले 2-3 सालों में क्या पहचान बनी? वो ये कि PTI के करीब हुए, वो इमरान खान के करीब हुए, इमरान खान के पुराने दोस्त रहे, उन्होंने पनामा का केस लड़ा और उससे उनको एक ये नहीं कि वो पहले वेल नोन नहीं थे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो बहुत पहले जब जजेस की मूवमेंट चल रही थी और मैंने उस ज़माने में नईम बुखारी का इंटरव्यू किया था, ही वॉज द ओनली लॉयर कि जिसने उस मूवमेंट के अगेंस्ट जाके जो है वो चीज़ जाके खड़े हुए उसमें। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम नैब ने जो किया, नैब ने बिल्कुल जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, नैब ने ये शायद हो सकता है ये मद्देनज़र रखा हो कि जी वो पनामा के वकील हैं, उनके पास बड़े शवाहिद होंगे, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है नैब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैब का परसेप्शन यही बनेगा कि चूंकि नईम बुखारी, और वो सिर्फ PTI के वकील ही नहीं रहे, वो PTI के साथ बहुत क्लोज रहे, तो जो इम्प्रेशन बनेगा वो तो यही बनेगा कि शायद उनसे ये कहा गया कि इनकी खिदमात ली जाएं, उनको ये कहीं से मैसेज आया कि इनकी खिदमात ली जाएं, वरना आज से 1 साल पहले क्यों नहीं ली गई? 1-1.5 साल पहले नईम बुखारी की खिदमात नैब ने क्यों नहीं हासिल की, आज ही क्यों हासिल की हैं? इसलिए ये इम्प्रेशन बनेगा कि नैब शायद गवर्नमेंट जो है वो नैब के नईम बुखारी के थ्रू जो है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हमारे वकला के कोई एथिकल ग्राउंड्स हैं
ये कहना आसान है कि जी मैं कोई भी केस लड़ सकता हूं। मैं ज़ाती तौर पे बताता हूं, हम अखबारी कारकुनों का केस लड़ रहे थे। एक वकील, बड़े नामवर वकील हैं, उन्होंने एक वेज अवार्ड में हमारा केस लड़ा और दूसरे वेज अवार्ड में वो जाके मालिकों के साथ खड़े हो गए। और हमने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया। ये नहीं कि वो मुख्तलिफ केसेस थे, एक ही केस में आप एक मरतबा हमारे वकील रहे और दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ साइड पे जाके खड़े हो गए। बाबर एवान साहब एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी से और स्विस बैंक्स के और वही सारे केसेस जो है फारूक नाइक के साथ मिलके आज वो बिल्कुल उसके एंटाई खड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है लॉयर्स को भी अपने कुछ, और खास तौर पे उन लॉयर्स को जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो सेनेटर्स बनते हैं, उनको कोई एथिकल अपने एथिक्स जो हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को जरूर देखना चाहिए। तो मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगा कि परसेप्शन यही बनेगा कि उन्होंने उनके साथ उनकी अटैचमेंट रही है और उस केसेस को वो जानते हैं, लिहाजा इस मौके पर उनका जो है वो नैब को फायदा होगा। ठीक, फायदा होगा। यानी साहब आपके ख्याल में इसके ऊपर ओवरऑल भी कमेंट कर दें कि क्यों ये क्या सोचकर नैब ने ये किया है? या तो पैनामा में वकील थे तो फायदा होगा, या फिर सियासी प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी? पहले तो मेरा 1 किलोमीटर लंबा हाँ लिख ले ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वो आ नहीं सकता, बस जितना कुछ आ जाए उसमें से वो तो पूरी स्क्रीन पे हाँ लिख देते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, ठीक, नईम बुखारी किसने कहा कि वो वकील है? उनकी वजह शोहरत क्या है? वो एंटरटेनर है पूरी जिंदगी। लिख कीजिए हाँ करके, वो पूरी जिंदगी एंटरटेनर हैं। पहली दफा वकील की हैसियत से उनका नाम अखबार में कब आया? जब इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ, जबकि वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, 2007 में जनवरी फरवरी में एक एप्लीकेशन गई सदर मुमलकत के नाम, जो नईम बुखारी साहब इनिशिएट की थी। तब लोगों को पता चला कि ये वकील है। दूसरी बात यह है कि नईम बुखारी साहब, जो लाहौर के लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी और शरीफ खानदान की एक खानदानी मुखासमत चल रही है। मेक नो मिस्टेक, पैनामा के जजेस में जो पैनल थे जिन्होंने डिसीजन के, वहां भी एक चल रही थी और ये भी एक चल रही है। तो वो उसको भी अलग रखें। एक जाती उनका नाद और ग्रज जो है वो एक जाती दुश्मनी है। तीसरी बात यह है कि वो तहरीक इंसाफ उन्होंने ज्वाइन की हुई थी और अभी उन्होंने अलहदा नहीं हुए। अब उन्होंने सिर्फ इस बात में नाराज थे कि कुछ लोगों को, बाबर अवान को या किसी को लिया तो उन्होंने थोड़ा सा उनके अंदर भी एक असूल जाग पड़ा। वगरना जिंदगी के अंदर इन लोगों का कभी कोई असूल नहीं रहा। वकीलों ने लोगों के मुंह काले किए हुए हैं, ऐसे लोगों के, जब ये अपेयरेंस के लिए आते थे। इनकी ना कुछ शाह का ना कोई वैल्यू है। जब ये पैनामा का केस लेके गए तो जो इनकी पिटीशन है, जो प्रेयर है, उसको प्रिजराई नहीं मिली। ये प्रेयर नहीं थी कि नवाज शरीफ को आप डिस्क्वालीफाई करें। ये प्रेयर नहीं थी कि नवाज शरीफ, उनकी प्रेयर जो थी उसके लिए जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो वहां पे एक जज ने, अजमत सईद साहब ने कहा कि ये पकोड़े तलने वाले कागजात हैं जो मुझे दिए हैं। इनके अंदर किसने कहा पैनामा कैसे जीता है? मैं कहता हूं वो तो किसी गूंगे को भी खड़ा कर देते, मुझे खड़ा कर देते जो वकालत की अबजद से वाकफ नहीं, मैं भी जीत जाता आपको। इसमें का क्या कमाल है? और फिर इसके बाद इस तरह बेहया काम करना, इस तरह बेपर्दा काम करना नैब को बिल्कुल जेब नहीं देता। लेकिन मैं एक बात पे खुश हूं, यही काम करेंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा और वहां जहां पे समझ रहे हैं कि मुल्क को मंत्री के अंजाम तक पहुंचाना है तो इंशाअल्लाह। सही।